Assalamualaikum students, welcome to online lectures of Ria Scholars College. My name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher. This lecture is for class first year, chapter number 10, topic 10.5 thermodynamic system. हमने अभी तक पहले 4 टॉपिक्स अपने 3 डिस्कस कर लिए हैं, इंट्रोडक्शन चैप्टर का ले लिया। आज हमने थर्मोडायनामिक सिस्टम को डिस्कस करना है। ये टॉपिक आपकी बोर्ड के कोर्स में इंक्लूड है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी बुक खोल लेंगे आप, ठीक है, क्योंकि साथ साथ आज का टॉपिक जो है वो सारा का सारा थ्योरेटिकल है, तो आपने साथ साथ जो है वो इसको रीड भी करते जाना है या अपनी नज़र में रखना है बुक को। इस टॉपिक में हमने थर्मोडायनामिक सिस्टम्स को देखना है, उनसे रिलेटेड पैरामीटर्स को देखना है, फिर कुछ काइंड्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करना है, और फिर हमने इसके बाद अपनी एग्जांपल्स देखनी है उन सब की, और इसके अलावा आपने प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करना है कि कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम में और उसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप थर्मोडायनामिक सिस्टम को देखें। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं आप डिस्कस करें। अब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ क्या है? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब है किसी भी सिस्टम की के अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट का इनफ्लो, हीट का आउटफ्लो, हीट का इनफ्लो आउटफ्लो, या उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, इस सब चीज़ों को जो डिस्कस करेंगे आप, उससे आप कहेंगे ये उसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, और उस सिस्टम को आप नाम देंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम्स के बाद आपके पास आती है नेक्स्ट उसके पैरामीटर्स की डिस्कशन कि सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम क्या है, फिर उससे रिलेटेड और टर्म्स क्या हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखें कि एक गैस इन्होंने ली है इस डायग्राम में ये, और इसको इन्होंने कह दिया कि ये सिस्टम है एक, यानी अब हम इस गैस की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ मीन्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इस सब को डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम आपके पास क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को आपने डिस्कस करना है या ऑब्जर्व करना है। अब सिस्टम के अलावा जो उसके साइड पे जो एरियाज़ होते हैं इन द स्पेस, उसको आप क्या नाम देते हैं? सराउंडिंग का नाम देते हैं। सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम क्या है? एवरी अदर थिंग प्रेजेंट इन द यूनिवर्स और स्पेस अराउंड अ सिस्टम, ये सारी क्या होती हैं? सराउंडिंग्स। फिर अब तीसरी जो बात है आपका, तीसरा जो पैरामीटर जो थर्मोडायनामिक सिस्टम से रिलेटेड है वो क्या है? बाउंड्री। बाउंड्री क्या चीज़ है? कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा पैरामीटर, कोई भी ऐसा अपरेटस जो सिस्टम को उसकी सराउंडिंग से सेपरेट करे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये सारी क्या है? ये इसकी सिस्टम की बाउंड्री है जो उसको सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे बाउंड्री के बाद आपके पास आ जाती हैं सेवरल काइंड्स ऑफ सिस्टम। तो 3 टाइप्स के सिस्टम्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। क्लोज सिस्टम, नेक्स्ट पेज पे आपके पास है ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड, ठीक है। 3 सिस्टम्स हैं आपके पास, 3 काइंड्स हैं सिस्टम्स की। तो सबसे पहले हम क्लोज सिस्टम को देखते हैं। क्लोज सिस्टम आपके पास क्या होता है? कोई भी ऐसा थर्मोडायनामिक सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफ़र ना हो सके बट हीट ट्रांसफ़र हो सके, यानी मैटर ट्रांसफ़र ना हो सके, एनर्जी ट्रांसफ़र हो सके, तो उसे आप क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम। फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है एक प्रेशर कुकर की, ठीक है। यहाँ पे कोई मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा बट हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। इसी तरह क्लोज सिस्टम में आप ओपन सिस्टम में आप बात करेंगे। ओपन सिस्टम आप वो सिस्टम लेंगे जिसमें आपके पास ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो सके बट ट्रांसफ़र ऑफ मास भी हो सके, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ मास भी हो सके और ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी भी हो सके। इसकी एग्जांपल इन्होंने क्या दी यहाँ पे आपको? चाय की गरम केतली, बॉइलिंग केटल ऑफ टी, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है? स्टीम यानी मास जो है वो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है और हीट तो ट्रांसफ़र हो ही रही है। इसके अलावा आपके पास थर्ड टाइप क्या है जी? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम जो है आपके पास, उसमें ना ही कोई ट्रांसफ़र ऑफ मास होगा और ना ही ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी होगी, दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होंगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास? थर्मोस फ्लास्क में पड़ी हुई चाय या गर्म पानी, बट ना ही उसमें कन्वेक्शन, ना ही कंडक्शन, ना ही रेडिएशन, किसी भी प्रोसेस से उसके अक्रॉस हीट भी ट्रैवल नहीं करती, ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं होती हीट भी, ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर, और कोई मास भी ट्रांसफ़र नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जिसका कोई ताल्लुक ही ना हो बाउंड्री के अक्रॉस, कोई चीज़ सराउंडिंग से बाउंड्री से होकर सिस्टम के अंदर ना आ सके और सिस्टम के अंदर से सराउंडिंग की तरफ ना जा सके, उसे आप कहते हैं
आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बाद बात करेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेट्स की, कि थर्मोडायनेमिक स्टेट्स क्या हैं और थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं आपके पास, स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं, ठीक है। तो किसी भी गैस के अंदर की जो स्टेट होगी, उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए या स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है, जो कुछ आपके पास उस सिस्टम का मौजूद है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक सिस्टम की बात करें, हम गैस ले लेते हैं एक सिस्टम, ठीक है, उसकी हम एक प्रेशर, एक स्पेसिफिक प्रेशर होगा, एक स्पेसिफिक प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, वो उस स्टेट, उस टाइम की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस सिस्टम की। जब कुछ देर के बाद हमने उसके ऊपर कोई प्रोसेस लगाया, कौन सा प्रोसेस लगाया, थर्मोडायनामिक प्रोसेस लगाया, ठीक है। अब थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या है आपके पास, थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, जिसकी वजह से थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाती है। अब स्टेट चेंज क्यों होती है, क्योंकि उसका थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल चेंज हो जाता है, यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है। इसी तरह और भी स्टेट वेरिएबल्स, ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर फिर क्या हो गए, उसके स्टेट वेरिएबल्स हो गए। तो जब भी हम किसी सिस्टम के ऊपर थर्मोडायनामिक प्रोसेस लगाएंगे या तो कोई भी ऐसा प्रोसेस करेंगे जिसकी वजह से उसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ में चेंज आए, तो हम क्या कहेंगे कि वो उसके स्टेट वेरिएबल में चेंज आने की वजह से उसकी थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखें, आपके पास यहाँ पे एक वर्ड का जिक्र किया गया होमोजीनियस सिस्टम का, ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम की बात की गई है। तो इस होमोजीनियस, ये होमोजीनियस सिस्टम क्या चीज़ है, एक होमोजीनियस सिस्टम जो है आपके पास, उसमें सेम कंपोजिशन रहता है थ्रू आउट द सिस्टम। किस चीज़ का सेम कंपोजिशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों का, ठीक है, ये तीन चीज़ें, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और चीज़ का जिक्र किया गया यहाँ पे, मैथमेटिकल रिलेशनशिप, यानी स्टेट इक्वेशन। यहाँ पे उन्होंने किस चीज़ का जिक्र किया, स्टेट इक्वेशन का। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन, ठीक है, जिसमें आपके पास ऐसी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ऐसी इक्वेशन है जिससे आपके किसी भी सिस्टम के, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के एट प्रेजेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनका पता चलता हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे गैस ली, ठीक है, एक गैस ली और उसकी एक स्टेट इक्वेशन लिखी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसको आप जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, जो किसी भी एक गैस की, आइडियल गैस की स्टेट को रिप्रेजेंट करी है। यानी उसके अंदर आपके पास पैरामीटर्स कौन से इन्वॉल्व हैं, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स एन, ठीक है। ये क्या शो करें आपको यहाँ पे, यहाँ पे एक स्टेट इक्वेशन शो कर रहे हैं जो किसी भी आइडियल गैस की स्टेट को एक्सप्लेन करेगी कि उसका कितना प्रेशर है इस वक्त, कितना वॉल्यूम है, कितना टेम्परेचर है, या यूँ कह सकते हैं कि कितने प्रेशर पे कितना वॉल्यूम है, कितने टेम्परेचर पे कितना, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे दो इन्होंने और भी आपको वो बताए हैं स्टेट वेरिएबल्स, जिनको नेमली हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी U एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम S। ये भी दो आपके पास स्टेट वेरिएबल्स हैं अलॉन्ग विद टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स भी हैं, स्टेट वेरिएबल्स भी हैं। इनमें चेंज आने की वजह से आपकी थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज हो जाती है, और उसको आप रिप्रेजेंट किस तरह कर सकते हैं, थर्मोडायनामिक स्टेट को किसी भी थर्मोडायनामिक स्टेट इक्वेशन से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो है वो किसके ऊपर है, प्रोसेसेस जो हैं आपके पास वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, दो, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस का आपके पास इसके बाद टॉपिक है, टॉपिक 10.6। इसको हम देख लेते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस, सबसे पहले देखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है आपके पास, ऐसा प्रोसेस जो एक रिट्रैक्ट हो सके, दूसरी डायरेक्शन में रिट्रैक्ट ना हो सके। फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया बट उसको सॉरी ये इरिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, जो एक डायरेक्शन में होने के बाद रिवर्स डायरेक्शन में भी रिट्रैक्ट किया जा सके। फॉर एग्जांपल जिसमें, यानी जो बोथ डायरेक्शन में हो सके। फॉर एग्जांपल इसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपके पास क्या है, आइस का वाटर का आइस में चेंज होना और आइस का वाटर में वापस चेंज हो जाना, ये आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस है।
ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स में भी यही बताया आपके पास कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, लिक्विफिकेशन एंड इवेपोरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मींस किसी भी लिक्विड को इवेपोरेट करवाना और वापस कंडेंस करके लिक्विफाई कर लेना, ये आपके पास क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। रिवर्सिबल प्रोसेसेस मोस्टली क्या होते हैं, काफ़ी स्लो प्रोसेस होते हैं। फास्ट अकरिंग प्रोसेसेस को हम रिवर्सिबल नहीं कहते, क्यों? क्योंकि उनमें एनर्जी डेसिपेशन हो जाती है। आपके पास जो स्लो प्रोसेस हैं सिर्फ वही, उनको ही मोस्टली कंसिडर किया जाता है कि वो रिवर्सिबल हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी आती है रिवर्सिबल प्रोसेसेस में कि अगर पहले सिस्टम ने आपको वर्क डन करके दिया था, ठीक है, उसको आपने कहा था डायरेक्ट प्रोसेस उसने किया है, उस टाइम उसने आपको डायरेक्ट प्रोसेस के टाइम उसने आपको एनर्जी दी होगी, ठीक है, उसने एनर्जी दी होगी आपको। बट जब उसको रिवर्स डायरेक्शन में अकर करवाएंगे तो हमें क्या करेंगे अब सिस्टम ने हमें एनर्जी नहीं दी होगी, बल्कि हमें सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी। वर्क डन विल बी ऑन द सिस्टम, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस में। और जब फॉरवर्ड प्रोसेस था, डायरेक्ट प्रोसेस था, उस टाइम वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ था। तो आप इस तरह कहेंगे कि जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शन होता है या कोई भी प्रोसेस अकर होता है तो उस टाइम सिस्टम अगर वर्क डन करके दे रहा है तो रिवर्स डायरेक्शन में हमें सिस्टम पे वर्क डन करना पड़ेगा। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिस्टम हमें हीट दे रहा था तो रिवर्स डायरेक्शन में हमें सिस्टम को हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये तो हो गए रिवर्सिबल प्रोसेसेस। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस को देखो, एक ऐसा प्रोसेस जो रिवर्स डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में रिट्रैक्ट ना किया जा सकता हो, उसे आप कहते हैं ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जितने भी प्रोसेसेस हैं जो सडनली अकर हो जाते हैं, बहुत फास्टली अकर हो जाते हैं, उनमें फ्रिक्शन की वजह से हीट की या एनर्जी की डेसिपेशन बहुत ज़्यादा होती है थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, मतलब इन प्रोसेसेस से, ठीक है। तो इसलिए जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, जो फास्ट प्रोसेसेस हैं, वो इरिवर्सिबल कहलाते हैं मोस्टली। जिनमें सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, एक्सप्लोजन, कि धमाका अगर हो जाए तो वो जो बारूद था आपका, उसको आप वापस रिट्रैक्ट नहीं कर सकते कि वो दोबारा से वो बॉम्ब बन जाए। जब बॉम्ब एक दफ़ा फट गया तो वो फट गया, फिर वो वापस बॉम्ब नहीं बनाया जा सकता। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये बहुत फास्टली अकर कर रहा है और उसमें हाई एक्सप्लोजन की वजह से हाई एनर्जी रिलीज हो रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम टाइम में। तो फास्ट अकरिंग प्रोसेस को हम रिवर्सिबल नहीं कह सकते। अच्छा, इसके अलावा कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो एक पॉइंट से शुरू होते हैं, ठीक है, अपनी इनिशियल पॉइंट से शुरू होते हैं, इनिशियल स्टेट से, और दोबारा घूम के वापस उसी स्टेट पे आ जाते हैं। उस तरह के प्रोसेस को हम नाम देते हैं साइक्लिक प्रोसेसेस। तो ये साइक्लिक प्रोसेसेस भी बेसिकली इरिवर्सिबल प्रोसेसेस ही होते हैं, और रिवर्सिबल प्रोसेसेस ही होते हैं जो बार बार रिवर्स डायरेक्शन में अकर कर रहे होते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल, पहले कोई सब्सटेंस मौजूद था जिससे आपने कोई और सब्सटेंस बनाया दूसरा, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स का बनना, और वापस प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट्स बनेंगे तो आप इसको कहेंगे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ये काम बार बार होता रहे, बार बार होता रहे कि पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बने, प्रोडक्ट से फिर दोबारा रिएक्टेंट्स बन गए, फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, एक साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेसेस मोस्टली कहाँ पे मौजूद होते हैं, इंजन्स के अंदर, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर सारा थ्योरेटिकल था मोस्टली। आप अपनी बुक देखें, पेज नंबर 349 से लेकर 352, यानी यहाँ तक आप इसको रीड करें। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो अपना 10.7 टॉपिक है ये, वो हम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।